Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ डायलिसिस। तो सबसे पहले हम डायलिसिस को डिफाइन कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ मेंट बाय डायलिसिस। तो डायलिसिस का अगर हम डेफिनेशन लिखें, इट मींस इट मींस द क्लीनिंग ऑफ ब्लड क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, यानी कि आपने मसनूई तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए खून को साफ़ करना है। वैसे ब्लड की जो प्यूरिफिकेशन है ये काम है हमारी किडनी का, लेकिन इन केस अगर किसी इंसान की किडनी फेल हो गई है, वो अपना काम सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो उस केस में हम डायलिसिस की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीक़ों के ज़रिए से जो मरीज़ है जिसकी किडनी सही तरह से काम नहीं कर रही, हम उसके बॉडी के अंदर जिसका ब्लड है उसको प्यूरीफाई करवाते हैं। तो जो डायलिसिस है इसकी बेसिकली अगर टू मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ डायलिसिस। तो हमारे पास कितने मेथड्स हैं, टू मेथड्स हैं। एक को कहते हैं हम पेरिटोनियल डायलिसिस और एक को हम नाम देते हैं हीमोडायलिसिस। ओके, अगर हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, जो हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड होता है, डायलिसिस फ्लूइड, इस फ्लूइड को ट्रांसफ़र किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। अब पेरिटोनियल कैविटी क्या है, ये जो हमारा पेट वाला एरिया है, यहाँ पे कैविटी होती है जिसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड कंडक्ट करवाया जाता है। अब ये जो कैविटी है इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो जब इतनी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं तो होता क्या है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव कर जाते हैं। तो सारे का सारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स हैं, वो सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज़ कर जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड में, और जो ब्लड है वहाँ पे सराउंडिंग में कैपिलरीज के वो प्यूरिफाई हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ये घर पे किया जा सकता है, परफॉर्म्ड एट होम, और ये प्रोसेस डेली करवाना पड़ता है पेशेंट को, डेली, यानी रोज़ाना जो है उसको अपनी बॉडी के अंदर जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके साथ ट्यूब्स के ज़रिए बैग अटैच करना होता है जिसमें डायलिसिस फ्लूइड होता है, फ्लूइड मूव करता है पेरिटोनियल कैविटी में, फिर वहाँ से जैसे ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है फ्लूइड को दोबारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है ट्यूब्स के ज़रिए से, और इस तरह से ब्लड को प्यूरिफाई करवा लिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो डेली बेसिस पे पेशेंट को करवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हीमोडायलिसिस की, इसके अलावा अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करें तो यहाँ पे जो पेशेंट का ब्लड है, ब्लड विल मूव इनटू द डायलाइज़र। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारे पास कोई डायलाइज़र नहीं था, यहाँ पे हमारे पास बाकायदा एक प्रॉपर अपरेटस है जिसका नाम है डायलाइज़र। अब डायलाइज़र के अंदर ना बारीक बारीक पतली पतली सी ट्यूब्स होती है इस तरह की, इन ट्यूब्स के अंदर यहाँ पे सारा ब्लड जो है वो मौजूद होता है, और इनके सराउंडिंग वाला ये देखिए, ये ट्यूब्स के अंदर यहाँ पे ब्लड होगा, ट्यूब्स के अंदर ब्लड होगा, और ट्यूब्स के सराउंडिंग में ये वाला ये जो एरिया है ना, इस सारे एरिया के अंदर क्या होगा, डायलिसिस फ्लूइड होगा। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ब्लड है और सराउंडिंग में डायलिसिस फ्लूइड है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करेगी, और ब्लड के अंदर से यहाँ जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे का सारा डायलिसिस फ्लूइड में मूव कर जाएगा। और ये जो सारा हीमोडायलिसिस का प्रोसेस है ये बाकायदा हॉस्पिटल्स में जाके या जो डायलिसिस सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाके करवाना पड़ता है, और ये जो है ये डेली बेसिस पे नहीं करवाना होता है, ये हफ्ते के अंदर 3 दफ़ा करवाना होता है, 3 टाइम्स अ वीक, एक हफ्ते में 3 दफ़ा ये प्रोसेस जो है ये करवाना पड़ता है। और यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर अपरेटस है, अपरेटस के साथ ट्यूब्स अटैच की जाती है, हमारी बॉडी से ब्लड लिया जाता है, और वो जो ब्लड है उसको क्या किया जाता है, एक ऑपरेटर से गुजारा जाता है, बाजू के अंदर से किसी आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, उसको ऑपरेटर्स में से गुजारा जाता है डायलाइज़र में से, डायलाइज़र के अंदर जैसे ब्लड जाता है उसके सराउंडिंग में फ्लूइड है, डायलिसिस फ्लूइड,
फ्लूइड और ब्लड के दरमियान में जो मेम्ब्रेन है वो मौजूद होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये क्या करती है, जो भी ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव करवाती है, और जैसे ब्लड प्यूरीफाई होता है उसको दोबारा बॉडी के अंदर बाजू के साथ जो जहाँ पे पहले अटैच किया जाता है ब्लड को लेने के लिए ट्यूब्स को, उसके साथ ही उसको दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है। और ये डेली बेसिस पे नहीं करवाया जाता प्रोसेस, ये 3 टाइम्स अ वीक जो है प्रोसेस करवाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसी इंसान की किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, और किडनी इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई है कि बार-बार डायलिसिस करवा के भी जो है उसका इलाज सही तरह से मुमकिन नहीं है। तो उस केस में जो पेशेंट है वो एक नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जाता है, जिसे हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, जब आपका बॉडी के अंदर किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है और अब डायलिसिस से भी वो अपना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करवा पा रही, तो उस केस पे किडनी ट्रांसप्लांट जो है दिस इज़ द ऑप्शन फॉर द पेशेंट। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है, एक डोनर से किडनी ली जाती है, डोनर से किडनी ली जाएगी। अभी जो डोनर है, डोनर का पहले तो ये कि कोशिश की जाती है कि क्लोज़ रिलेटिव ही हो, क्लोज़ रिलेटिव से ही किडनी ली जाती है। और इसके अलावा ये है कि जो डोनर है उसका जो ब्लड ग्रुप है, एक तो वो क्लोज़ रिलेटिव हो, दूसरा उसका ब्लड ग्रुप सेम हो, ब्लड ग्रुप सेम हो रिसीवर के ब्लड ग्रुप से। यानी कि जो डोनेट कर रहा है किडनी उसका ब्लड ग्रुप और जो रिसीव कर रहा है यानी कि जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। इसके अलावा उन दोनों का क्लोज रिलेटिव्स जो है वो होना लाजमी है। तो क्लोज रिलेटिव होना और ये ब्लड ग्रुप का सेम होना इसलिए ज़रूरी है ताकि यहाँ पे टिश्यूज़ की रिजेक्शन जो है वो ना हो सके। अब जो हमारे पास जो डोनर होगा, जब वो दो में से एक किडनी दे देगा तो वो एक किडनी के ऊपर सही तरह से सर्वाइव कर सकता है, और जो रिसीवर है वो भी जो एक किडनी रिसीव करेगा उसकी मदद से अपनी बाकी की जो लाइफ एक्टिविटीज़ है अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट होता है इसके अंदर जो किडनी रिसीव की जाती है यानी रिसीवर जो किडनी लेता है उसका जो लाइफ टाइम होता है इट्स मैक्सिमम अबाउट 10 ईयर्स, 10 साल तक होता है। 10 साल के बाद दोबारा से जो पेशेंट है इसको किसी और नए डोनर की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ से किडनी जो है इसको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइफ टाइम जो है ये 10 ईयर्स से ज़्यादा, मैक्सिमम जो है 15 ईयर्स हो सकता है। इसके अलावा जब पेशेंट को हम ये किडनी डोनेट कर देते हैं तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कई दफ़ा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो पेशेंट है उसकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो उस केस में टिश्यू रिजेक्शन भी हो सकती है बॉडी के अंदर। बॉडी सॉर्ट्स जो हैं उनका लेवल भी अप डाउन हो सकता है। इसके अलावा बोन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और अल्सर भी हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं किडनी ट्रांसप्लांट के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये लाइफ सेवर हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और अब उसका डायलिसिस से भी ब्लड को प्यूरिफाई करवाना पॉसिबल नहीं है। तो होप सो यहाँ तक आपको वीडियो जो है ये लेक्चर की समझ आ गई है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.